हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आज इस वीडियो में बात करेंगे 2024 में आने वाली टॉप 60 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में। देखिए दोस्तों, सभी के सभी ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए 2024 में रियली में ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। रियली में इस वीडियो के बाद आप खुद बोल रहे होंगे कि भैया हमें तो पता ही नहीं था कि इस साल इतनी सारी डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज आप ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं क्योंकि एक सिंगल वीडियो में 60 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज को कवर करना थोड़ा सा इंपॉसिबल हो रहा था और वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती, आप भी बोर हो जाते। इसलिए आज वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हम 30 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज को कवर करेंगे। बाकी बची हुई 30 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी हम पार्ट सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, जो कि कल शाम 5 बजे चैनल के ऊपर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के रिगार्डिंग शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा। किस वैकेंसी के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो सकते हैं, उसका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, नीचे से शुरुआत करते हैं, मतलब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 60 के बारे में, जो कि निकल के आएगी इस साल ESIC UDC MTS रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। ESIC के बारे में आप जानते ही होंगे, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसका मतलब होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर UDC मतलब अपर डिवीजन क्लर्क और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है। UDC की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4826 आएंगी। MTS की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3341 अनाउंस हो रखी है। यूडीसी की पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल होती है। एमटीएस की पोस्ट के लिए सभी 10th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यूडीसी की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रखी जाती है। एमटीएस की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल रखी जाती है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपको साल के फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिल जाएंगी। वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 59 के बारे में, जो कि निकल के आएगी NIOS वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसके अंदर हर साल वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी जरूर निकलती है, जिसमें से हमारी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहती है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, कई बार UDC की पोस्ट रहती है और साथ ही MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। LDC जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। MTS की पोस्ट के लिए 10 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अगर असिस्टेंट या फिर UDC अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है तो सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट भी एलिजिबल होती हैं। MTS की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट होती है। बाकी अदर ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट रखी जाती है। हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। हालांकि वैकेंसी थोड़ी सी लिमिटेड रहती है, लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी होती है। तो 2024 में भी ये वैकेंसी आपको जून जुलाई के आसपास देखने को मिल जाएगी। रेडी रहिएगा, चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 58 के बारे में, जो कि निकल के आएगी LIC AAO रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 21 से 30 साल रखी जाती है। यह वैकेंसी आपको 2024 के मिड में मतलब जून जुलाई के आसपास गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेवल की तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि ये एक ग्रुप बी की काफी बड़ी पोस्ट मानी जाती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 57 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है NBE की तरफ से, मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जिसके अंदर कई बार वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आती है। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट तो हर साल ही निकल जाती है, ये एक क्लरिकल ग्रुप सी की पोस्ट है। कई बार LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट निकल जाती है। कई बार सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट निकल जाती है। कई बार जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट निकल जाती है और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। इस बार 2023 में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। काफी शानदार वैकेंसी थी, एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया गया है। इस रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही महीनों के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाती है और कॉम्पिटिशन काफी कम रहता है। सभी 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। LDC जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट इसमें रखी जाती है। ये वैकेंसी आपको हर साल अगस्त सितंबर के आसपास देखने को मिलती है, तो इस बार भी इसी टाइम के आसपास देखने को मिलेगी। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 56 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में।
हर साल यूपीएससी के थ्रू सीएपीएफ जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी फोर्सेज के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर हर साल ये वैकेंसी निकलती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 20 से 25 साल रखी जाती है। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने जा रही है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एग्जैक्टली 4 अगस्त 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 55 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि दिल्ली का एक काफी बड़ा और जाना माना डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हर साल वेरियस क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। जैसे कि हर साल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल जाती है। इस बार 2023 में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर काफी शानदार वैकेंसी निकली थी। कई बार एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। हर साल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। कई बार एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। हेड क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। पटवारी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार वैकेंसी है। 12 पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट होती है, बैचलर डिग्री पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट होती है, 10 पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट होती है। 18 से 27 साल एज लिमिट यहां पर रखी जाती है, जो हमारे ग्रुप सी की पोस्ट है। तो हर साल ये वैकेंसी मई जून के आसपास देखने को मिलती है। इस बार भी इन्हीं टाइम में आपको देखने को मिलेगी, तो रेडी रहिएगा पहले से ही। ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 54 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। हर साल आईबीपीएस के थ्रू इंडिया के जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनको हम गवर्नमेंट बैंक्स भी बोल देते हैं, इनके अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 से 7 हजार के आसपास हर साल रखी जाती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट यहां पर 20 से 28 साल रखी जाती है जनरल वालों के लिए। यह वैकेंसी इस बार आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में गारंटीली देखने को मिल जाएगी। आईबीपीएस जल्दी अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा इसी हफ्ते में, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि भाई आईबीपीएस की कौन सी वैकेंसी एग्जैक्टली कब आ रही है, एग्जाम उसका एग्जैक्टली कब कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी बढ़िया रिक्रूटमेंट है यार। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 53 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है नेक्स्ट मंथ ही। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट 2024 के बारे में। हर साल एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की काफी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, काफी बड़े बड़े ऑफिसेज, हेड ऑफिसेज और मिनिस्ट्रीज के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। इनमें से काफी सारी पोस्ट हमारी क्लरिकल होती है, काफी नॉन क्लरिकल पोस्ट होती है। 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएशन पास, सर्टिफिकेट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स के लिए यहां पर वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि एलडीसी की पोस्ट हो गई 12 पास वालों के लिए, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, एमटीएस की पोस्ट आती है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट आती है, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट आती है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है, लैबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट होती है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट होती है। साथ ही दोस्तों हमारी ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होती है। काफी बड़ी छोटी लेवल की पोस्ट यहां पर होती है। कहने की बात है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। 18 से 25 साल 10th लेवल की पोस्ट के लिए एज लिमिट होती है। 18 से 27 साल 12 पास वालों के लिए होती है। 18 से 30 साल या फिर 20 से 30 साल ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए एज लिमिट होती है। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने जाने। इसका एग्जाम अप्रैल मई के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। अभी पिछले हफ्ते ही इसकी एग्जाम के ऑफिशियल डेट भी एसएससी ने जारी कर दिया। जल्दी कवर करा दूंगा, बढ़िया वैकेंसी है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 52 के बारे में। पर्सनली मेरी फेवरेट है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डीएफसीसीआईएल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। डीएफसीसीआईएल का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यानी कि एक तो हमारा इंडियन रेलवे हो गया, इसी के अंडर डीएफसीसीआईएल भी आता है, जिसके अंडर स्पेशली जो मालगाड़ी होती है ना वो आती है। ठीक है, तो इनके अंदर आपकी हर साल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। सबसे बेस्ट पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होती है। हर साल 250 से ज्यादा इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल जाती है और सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। इस बार भी मई जून के आसपास इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट होती है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, सर्च करके देखिएगा या फिर यूट्यूब के ऊपर मेरा ही चैनल के ऊपर सर्च करेगा, वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 51 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है। यस, मैं बात कर रहा हूं आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आईडीबीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। 20 से 25 साल एज लिमिट रखी जाती है जनरल वालों के लिए। यहां पर ये जो वैकेंसी आएगी वो आपको सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ के अंदर देखने को मिलेगी। नंबर 50 के बारे में बात करें, ये वैकेंसी निकल के आएगी DSSB वेरियस क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। अब आप बोलोगे कि भैया DSSB के अंदर तो वेरियस पोस्ट के ऊपर
ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, बिल्कुल निकली हुई है, लेकिन वो 12th पास वालों के लिए। DSSS भी जल्दी ही काफी सारी ग्रुप सी की क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकालेगा, जिनके लिए सभी 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, जिसमें हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होगी, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट होगी, साथ ही फील्ड क्लर्क की पोस्ट होगी, स्टोर कीपर, स्टोर क्लर्क जैसी पोस्ट होगी, एमटेस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होगी, स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी 10th पास वालों के लिए। ये वैकेंसी जल्द ही आपकी आने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर आपको 1000 से 2000 के बीच में देखने को मिलेगी। जल्द ही ये वैकेंसी आने वाली है, तैयार रखिएगा। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 49 के बारे में, जो कि निकल के आएगी ईपीएफओ की तरफ से एसएसओ की पोस्ट के ऊपर। ईपीएफओ के बारे में आपको पता ही होगा, जिसका मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है। इस बार इसके अंदर एसएसओ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी। अब आप बोलोगे कि भैया 2023 के अंदर 2 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल तो चुकी है, ईपीएफओ के अंदर एक, ईपीएफसी के अंदर के ऊपर पोस्ट निकली थी, एक एसएसए, वो एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट थी, ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, तो ग्रेजुएट पास कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल होते हैं। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रखी जाएगी। ये वैकेंसी लगभग आपकी मई जून के आसपास देखने को मिलेगी। तो भाई बढ़िया रिक्रूटमेंट है। ईएसआईसी के अंदर भी एसएसओ की पोस्ट होती है, ईपीएफओ के अंदर भी एसएसओ और एसएससी की पोस्ट होती है। 48 के बारे में बात करें, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी, एमटेस हवलदार रिक्रूटमेंट 2024। एसएससी के थ्रू एमटेस मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 25, 18 से 27 साल यहां पर एज लिमिट होती है जनरल वालों के लिए। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 मई 2024 से स्टार्ट होने जा रही है। इसका जो ऑफिशियली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जुलाई और अगस्त महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस शिफ्ट के ऊपर। क्लियर है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 47 के बारे में, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। कल ही मैंने आपको एक फ्रेश वीडियो प्रोवाइड किया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2250, यानी कि 2250 वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 2000 वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर 250 वैकेंसी आपकी आने वाली है। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल है। ग्रेजुएशन पास वाले सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर होती है। 20 से 25 साल एज लिमिट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर यहां पर देखने को मिलती है। यह वैकेंसी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज वगैरह कैलकुलेट होगी, तो जाहिर सी बात है 1 जुलाई 2024 से पहले आपको वैकेंसी गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि अगले महीने आपको यह वैकेंसी देखने को मिल जाए, बस आपको अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 46 यानी कि 46 के बारे में, जो कि निकल के आएगी इस बार एफसीआई असिस्टेंट मैनेजर जनरल रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज गारंटीडली आने वाली है। ध्यान से सुनिए, यह वैकेंसी आपको सितंबर मंथ तक गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट यहां पर 21 से 35 साल होती है जनरल वालों के लिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेहतरीन डिपार्टमेंट है। लास्ट ये वैकेंसी आपको 2022 में देखने को मिली थी, 22 में मिली थी। ठीक है, तो 1-1.5 साल हो गया वैकेंसी नहीं निकली, लेकिन 24 में ये वैकेंसी आपको गारंटीली देखने को मिलेगी। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 45 के बारे में, जो कि फिलहाल निकल चुकी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन एयरफोर्स वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। वेरियस पोस्ट क्या, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जिसको आप ग्रुप एक्स एंड वाई के नाम से जानते हैं, वो वैकेंसी हमारी आ चुकी है। अग्निवीर वायु की ये वैकेंसी है। सभी 12th पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। फॉर्म स्टार्ट होने की तारीख 17 जनवरी 2024 है। फॉर्म की लास्ट डेट 6 फरवरी है। इसका ऑनलाइन एग्जाम एग्जैक्टली 17 मार्च 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए, अगर आपने 12th पास कर रखा है, किसी भी सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, बस 12th में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स थे तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और चीजें आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर मैंने आपको आज ही वीडियो प्रोवाइड किया है, चैनल को एक बार सर्च कर लीजिएगा। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 44 के बारे में, और ये मच अवेटेड वैकेंसी हो रखी है, क्योंकि 2023 में इस वैकेंसी को अनाउंस किया गया था मई मंथ के अंदर कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर लगभग 595 वैकेंसी आ रही है वेरियस पोस्ट के ऊपर। और ये डिपार्टमेंट है हमारा CCRS, जिसका मतलब होता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जिसके अंदर मई मंथ के अंदर वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हुई थी। ग्रुप सी की पोस्ट में हमारी एमटेस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी थी, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी थी, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी थी, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी थी। ठीक है, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 260 वैकेंसी थी अकेली एमटीएस की पोस्ट के ऊपर ही। तो ग्रुप सी की टोटल 451 वैकेंसी थी वेरियस पोस्ट के ऊपर। ठीक है,
तो नोटिफिकेशन निकला था, फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए थे, किसी कारण की वजह से फॉर्म पोस्टपोन हो गए थे। इन्होंने नोटिस डाला था ऑफिशियली कि फॉर्म जल्दी ही निकाले जाएंगे, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं निकले। लेकिन पूरी उम्मीद है कि 2024 में ये वैकेंसी गारंटेडली आएगी, जहां पर 18 से 27 साल एज लिमिट होती है 12 पास लेवल की पोस्ट के लिए, 18 से 25 साल एमटेस वगैरह जैसी पोस्ट के लिए यहां पर एज लिमिट रखी जाती है। तो काफी बढ़िया रिक्रूटमेंट है, डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा ऑलरेडी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर शायद ये आता है, तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। मैं पूरा श्योर हूं कि 2024 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। सीसीआरएस काफी बढ़िया डिपार्टमेंट, लास्ट 2019 में ये वैकेंसी निकली थी और अब ये वैकेंसी निकलने जा रही है। तो भाई तैयार रहिएगा और रेडी रहिएगा और चैनल के ऊपर लगातार बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं दोस्तों, वे टू सक्सेस की ये जो दोनों जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट बुक है ना, हमने इनके साथ लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन का एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया। यानी कि अब आप इन तीनों बुक को एक साथ एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हो, आपको एक हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुक्स फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए फटाक से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट एक बार कर लीजिएगा। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 43 के बारे में, जो कि निकल के आती है हर साल बीएसएफ की तरफ से। पोस्ट होती है हमारी हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की, जहां पर 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं अगर आपने 12th में फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट लिया था। 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रहती है। यह वैकेंसी आपको अप्रैल महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 42 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल के अंदर वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें से हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहती है, जूनियर सेक्टर असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी बढ़िया रिक्रूटमेंट है। जस्ट आफ्टर 12th आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27 साल यहां पर एज लिमिट रखी जाती है। इस बार ऑनलाइन फॉर्म 2 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है, एग्जाम जून जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। नंबर 41 पर आती है हमारी एनवीएस वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। इस बार भी आपको एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के अंदर वेरियस क्लर्क पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहती है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, अपर डिवीजन क्लर्क या फिर सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एमटीएस जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। 10th पास वालों के लिए भी काफी सारी पोस्ट होती है, 12 पास वालों के लिए भी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी जैसी पोस्ट होती है और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए भी वैकेंसी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही एक डिपार्टमेंट है। 18 से 27 साल एज लिमिट, 18 से 25 साल एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। लास्ट ये वैकेंसी 2022 के स्टार्टिंग में निकली थी, 2023 में कोई वैकेंसी नहीं आई। इस बार 2024 में आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। नंबर 40 पर आती है हमारी इग्नू जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी या फिर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी। इसने तो 2023 में हल्ला मचा रखा है। इग्नू के अंदर 3 बार 2023 में वैकेंसी निकली और इन्हीं सेम पोस्ट के ऊपर ही, जहां पर 12 पास कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट या फिर एलडीसी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। 10 पास कैंडिडेट एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए रखी जाती है। 18 से 25 साल एमटीएस की पोस्ट के लिए एज लिमिट होती है। इग्नू का मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो काफी बढ़िया डिपार्टमेंट है, काफी बढ़िया पोस्ट है। नंबर 39 पर आती है पर्सनली मेरी फेवरेट, यस आई एम टॉकिंग अबाउट एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर रिक्रूटमेंट 2024 वाली। इस बार एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी कॉमन कैडर की। बहुत सारे लोग इसके दीवाने हो चुके थे क्योंकि काफी बढ़िया और सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है। एग्जाम काफी मॉडरेट लेवल का होता है, सिंगल बेस्ड एग्जाम रिक्रूटमेंट है, कोई नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होती है। एज लिमिट 18 से 27 साल रहती है। इस बार भी ये वैकेंसी आपको सितंबर अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकती है। नंबर 38 पर आती है IRDAI असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024। IRDAI के अंदर इस पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी हर साल निकलती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। IRDAI का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसी निकलती है। हालांकि वैकेंसी काफी लिमिटेड रहती है, लेकिन सिलेक्शन के काफी बेहतरीन चांसेस हैं। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 21 से 30 साल यहां पर जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। यह वैकेंसी आपको जुलाई अगस्त के आसपास देखने को मिलती है हर साल। नंबर 37 पर आती है एसबीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 वाली। यह वैकेंसी भी हर साल एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर गारंटेड निकलती है। हर साल फिक्स 5000 वैकेंसी इसके अंदर निकलती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 20 से 28 साल यहां पर एज लिमिट रखी जाती है। तो भाई एसबीआई ज्वाइन करने का यह भी एक काफी बेहतरीन तरीका है मेरे हिसाब से। तो नंबर 36 पर आती है हमारी असम राइफल्स वेरियस हवलदार पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 वाली। हर साल असम राइफल के अंदर भी वेरियस राइफलमैन या
फिर हवलदार या फिर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, जिसमें से हमारी हेड क्लर्क की पोस्ट होती है या फिर हवलदार की पोस्ट होती है, जिसको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर होती है ना जो सीएपीएफ के अंदर, उसके इक्विवेलेंट होती है। साथ ही जो सीएपीएफ के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट होती है, इसके अंदर राइफलमैन की पोस्ट निकलती है। काफी सारी ट्रेडमैन की पोस्ट रहती है, वारंट ऑफिसर की पोस्ट रहती है। तो ऐसी वैकेंसी निकलती है, हर साल निकलती है, जून जुलाई के आसपास देखने को मिलेगी। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट होती है। 18 से 23 साल यहां पर एज लिमिट रखी जाती है। नंबर 35 पर आती है इंडियन कोस्ट गार्ड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 वाली। जल्द ही इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जहां पर जीडी जनरल ड्यूटी की पोस्ट होती है, जहां पर 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। यांत्रिकी की पोस्ट के लिए सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 22 साल आपकी एज लिमिट रहती है। तैयारी जारी रखिए, वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। नंबर 34 पर आती है आपकी DSSB जेल वार्डर रिक्रूटमेंट 2024 वाली। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जेल वार्डर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आपकी आने वाली है। 12वीं पास एलिजिबल होती है, 18 से 27 साल एज लिमिट रहती है। 2021 के लास्ट में DSSB ने एक एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, जिसमें इन सभी वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी थी, और DSSB ने अब वैकेंसीज निकालना शुरू कर दिया। तो जल्दी आपको जेल वार्डर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। नंबर 33 पर आपकी नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 वाली आती है। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 21 से 30 साल आपकी एज लिमिट रखी जाती है। नंबर 32, और ये वैकेंसी आपकी अगस्त सितंबर मंथ के आसपास हर साल गारंटीडली आती है, एक भी साल मिस नहीं होती। 150 से 170 के आसपास वैकेंसीज होती है। नंबर 32 पर आती है यूपीपीएससी आरओ और एआरओ रिक्रूटमेंट 2024 वाली। मेरी पर्सनली फेवरेट है। यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। 2023 वाली वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुकी है, 11 फरवरी को उसका एग्जाम है। बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, 21 से 40 साल एज लिमिट होती है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी रिव्यू ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफी बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है सिलेबस भी। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 31 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। दोस्तों फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 60,244 निकली हुई है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2024 ही है, तो फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। भले ही यूपी पुलिस की ये वैकेंसी हो, लेकिन ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स मतलब अदर स्टेट की कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं काफी स्टेट के कैंडिडेट्स। सभी 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। भले ही आप अदर स्टेट से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, फिर भी आपको एज लिमिट में छूट मिलेगी। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में यहां पर काउंट होते हैं। बाकी ओबीसी ST/SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है। फीमेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट में 3 साल की और आपको छूट मिल जाती है, जहां पर आपकी एज लिमिट 18 से 28 साल हो जाती है। साथ ही दोस्तों एग्जाम इसका 18 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जा सकता है। ये एक टेंटेटिव डेट मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम इसका बहुत ही जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, आज ही कुछ अपडेट आया था एग्जाम को लेकर, तो उसके बेसिस पर मैंने आपको ये अपडेट दिया है। क्लियर है? तो बढ़िया वैकेंसी है, काफी बड़े लेवल की वैकेंसी है। आज तक आपने इतिहास में एक सिंगल पोस्ट के ऊपर इतनी बड़ी वैकेंसी देखी नहीं होगी, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 30 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में तो बता ही दिया है। अब बची हुई 30 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में वीडियो के पार्ट सेकंड में आपको बताऊंगा, जो कि कल शाम 5 बजे के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो उस वाली वीडियो में मैंने काफी सारी इंटरेस्टिंग वैकेंसी रखी हुई है, जो कि आपकी फेवरेट है, मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी, जिनके पीछे काफी सारे लोग भागते हैं और जिसके लिए सबसे जी जान से तैयारी करते हैं। तो कल वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, तो वेट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाकी इस वीडियो में 30 वैकेंसी बता दी। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। बाकी इस बेस्ट बुक के कॉम्बो के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीनों बुक का एक कॉम्बो क्रिएट कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो दबा के लाइक करिएगा, कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी आपका पैसा नहीं कटेगा। बाकी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप सभी का प्यार देखने को मिलता है कमेंट बॉक्स में ही। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।